Hello guys, today we are discuss about the nitrification inhibitors and slow release fertilizer. What is the nitrification inhibitors and slow release fertilizer? Among the major nutrients, phosphorus and potash are less mobile as compared to nitrogen fertilizer. ठीक है, कह रहा है ये कि नाइट्रोजन जो आपके फर्टिलाइजर हैं वो अधिक घुलनशील होती हैं अपेक्षा आपके फास्फोरस तथा पोटास फर्टिलाइजर की। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर इजीली लॉस्ट बाय द लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन। आपके जो नाइट्रोजन की जो फर्टिलाइजर होती हैं वो जल्दी भूमि में घुल जाते हैं और इजीली लॉस हो जाती हैं। किस किस रूप में? लीचिंग के द्वारा, वोलेटिलाइजेशन के द्वारा और डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। अच्छा, अब ये लीचिंग में क्या होता है? जब आपके उर्वरक भूमि की ऊपरी सतह से पानी के साथ घुलकर भूमि की निचली सतह में रूट जोन में जाकर के स्टोर हो जाते हैं और पौधों को अनअवेलेबल फॉर्म यानी कि पौधों को प्राप्त नहीं हो पाते, ये आपका लीचिंग कहलाता है। और वॉल्यूटिलाइजेशन में क्या होता है? जब आपकी उर्वरक आप भूमि की ऊपरी सतह पर देती हो थ्रू द ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़क करके देती हो, और जब टेम्परेचर अधिक होता है तो वो गैसीय रूप में आपके वायुमंडल में चली जाती है। नेक्स्ट आपका डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? जब आपकी भूमि में नाइट्रेट फॉर्म से आपका नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर नाइट्रोजन गैस के रूप में वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है लॉस होकर के, वह कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। एक क्वेश्चन आता है डीनाइट्रिफिकेशन करता कौन है? डीनाइट्रिफिकेशन करने का कार्य है आपका बैक्टीरियाज का। कौन सी बैक्टीरिया करते हैं? डिनाइट्रोफिकेंस बैक्टीरियाज आपका डिनाइट्रिफिकेशन का कार्य करती है। अच्छा, तो हमको जरूरत क्यों पड़ी? हमें जरूरत इसलिए पड़ी नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स तथा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स की, क्योंकि हमारे जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर है लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन तथा डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा इनकी हानि हो जाती है। अच्छा, इनका प्रयोग करने से फायदा क्या होता है? एडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज आपके ये होंगे, देखो एडवांटेज यहाँ लिखा हुआ है। पहला आपका एडवांस है, दे इम्प्रूव द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन बाय रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स स्लोली एंड यूनिफॉर्मली, यानी कि आपके स्लोली आपके ये रिलीज होंगे और यूनिफॉर्मली आपके रिलीज होंगे। जब आप अपने इनको नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर तथा स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे अपनी भूमि में, तो आपके नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर स्लो रिलीज होंगे तथा यूनिफॉर्मली रिलीज होंगे। लेबर की सेविंग्स हो जाएगी, यानी कि लेबर की कम आवश्यकता पड़ेगी आपको। लेबर की आवश्यकता कम कैसे पड़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप 10 किलोग्राम यदि अपने खेत में, कोई एक एग्जाम्पल के रूप में, आप 10 किलोग्राम अपने फील्ड में नाइट्रोजन डालते हो, ठीक है, और आपका पौधा उसमें से 2 किलोग्राम यूज करता है और 8 किलोग्राम लॉस हो जाती है, तो आप क्या करोगे? 2-2 किलोग्राम करके 5 बार में अपने खेत में डालोगे। और 5 बार में डालने के लिए आपके लिए जरूरत पड़ेगी लेबर की, लेकिन आप स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या फिर नाइट्रोजन इनहिबिटर का प्रयोग करके 10 किलोग्राम को एक बार में ही यूज कर लीजिए और वो धीरे धीरे आपकी क्रॉप को प्राप्त होती रहेगी। और क्या होगा इसका फायदा? लो पोल्यूशन ऑफ द वाटर, पानी का कम पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन कम क्यों होगा? इसलिए पोल्यूशन कम होगा कि जब आपका घुलनशील रूप में, आपके लीचिंग के रूप में आपके फर्टिलाइजर आपके पानी में नहीं मिल पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपके पोल्यूशन आपका पानी में कम होगा। नेक्स्ट है आपका कि एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर कैन बी डन आइदर बेसल और टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, आप बेसल के रूप में, टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकती हो। जब हम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर तथा स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते थे, तो ऐसे इस रूप में देने से हानि अधिक होती थी, लेकिन अब हानि आपकी कम होगी। ठीक है, मैं आपको अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड आपको सेंड कर रहा हूँ। लेट्स सी नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। देखो, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर आर यूज्ड विद गुड रिजल्ट इन केस ऑफ द नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर सच एज अमोनिया, अमोनियम साल्ट, यूरिया एक्सेट्रा। इनहिबिटर डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है उनकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देती है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, इसीलिए वो लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आपकी सॉइल में प्रेजेंट रहती है नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर। अच्छा, तो फॉर लोलैंड के लिए हम कौन से नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का प्रयोग करेंगे? पहला है आपका ऑक्सामाइड। ऑक्सामाइड सच एज ऑक्सामाइड में आपका आएगा जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया। ठीक है, इसमें 31% तक नाइट्रोजन होता है। ये
नॉट हाइग्रोस्कोपिक आपका फर्टिलाइजर है और सॉल्युबिलिटी इसकी 0.4 ग्राम पर लीटर वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट थायोरिया, जिसे टीयू बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज है आपका 36.8% नाइट्रोजन। ये तो थी फॉर लो लैंड एरियाज के लिए। लो लैंड एरियाज कौन सी एरिया? ऐसे एरिया जहाँ पर पानी आसानी से अवेलेबल हो तथा जहाँ वर्षा होती रहती हो तथा जो कोस्टल एरियाज के पास में होंगे वो लो लैंड एरिया कहलाएंगे। ऐसे में आप किसका यूज करोगे? ऑक्सामाइड और थायोयूरिया। और भी है आपकी, जैसे कि यूरिया पायरोलोजाइड का है, डाइसाइना डाइमाइड का, लेकिन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके ऑक्सामाइड और थायोयूरियाज है। फिर आती है फॉर द अपलैंड राइस, अपलैंड एरियाज के लिए। अपलैंड एरिया ऐसे एरिया जहां आपकी वर्षा कम होती हो, पानी ज़्यादा सोर्सेज में अवेलेबल ना हो, लेकिन टेम्परेचर अधिक रहता हो। इन शॉर्ट टर्म में कहें तो आपका ड्राई एरियाज, ठीक है, जैसे राजस्थान का एरियाज या फिर उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका नाइट्रोजन सर्प। नाइट्रोजन सर्प का पूरा नाम क्या है? 2-chloro-6 ट्राइक्लोरोमिथाइल पायरिडाइन। ये नाइट्रोजन सर्प इसका प्रयोग करते हैं। अदर भी है आपकी, जैसे कि नाइट्रोपायरेन, ठीक है, और नीम केक। सबसे आपका आसानी से अवेलेबल फॉर्म में होने वाला है आपका नीम केक, यानी कि नीम की खली। आप इसको डालिए, ये आपकी नाइट्रिफिकेशन का इनहिबिटर है, उसका कार्य करेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर रिड्यूस्ड बाई, यानी कि आपके स्लो रिलीज जो फर्टिलाइजर है, आपकी सॉल्युबिलिटी जो नाइट्रोजन की है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फर्स्ट है आपका IBDU, आइसोब्यूटाइलिडीन डाई यूरिया। नेक्स्ट है आपका CDU, क्रोटोडाइलिडीन डाई यूरिया। इस और थर्ड है आपका GUS, यानी कि गुआनाइल यूरिया सल्फेट। अब आपको याद कैसे करने हैं ये तीनों? देखो, आपको याद करना है सबसे पहले आपका CDU। आपने CPU नाम तो सुना होगा, तो CPU याद ना रखे, आप स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के रूप में याद रखिए CDU। नेक्स्ट याद रखिए GUS। जूस तो आप सभी पीते हो, तो GUS को आप जूस पढ़िए, जूस, GUS। तो ये भी आपका स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। और नेक्स्ट आपका IBDU, ये तो आप सब जानते ही हो, तो IBDU। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी सभी बताएं। थैंक यू, गुड बाय।